कभी नोटिस किया है जब तुम पढ़ने बैठते हो 5 मिनट बाद फ़ोन चेक करते हो और फिर एक नोटिफिकेशन, फिर एक रील, फिर एक और रील, और जब तुम रियलिटी में वापस आते हो 30 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हो। अब सोचो, अगर कोई इंसान सिर्फ 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर सकता है तो वो आज की जनरेशन में 90% लोगों से आगे निकल चुका है, क्योंकि आज के टाइम में फोकस एक स्किल नहीं, एक वेपन बन चुका है। अटेंशन क्राइसिस। हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां हमारा अटेंशन हर सेकंड अटैक हो रहा है। फ़ोन नोटिफिकेशन, एंडलेस स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया। रिसर्चर्स ये कहती हैं एवरेज पर्सन अपना फ़ोन 80 to 100 टाइम्स पर डे चेक करता है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ़ोन एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन इंस्टेंट डोपामिन का एडिक्ट बन चुका है। इसलिए जब कोई काम बोरिंग लगता है तो हम इंस्टेंटली एस्केप कर लेते हैं। रिजल्ट, हमारी जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है पर फोकस, डीप फोकस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अटेंशन इज़ द रियल कंपटीशन। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करो, आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन टैलेंट का नहीं है, कंपटीशन है अटेंशन का। जो इंसान अपना अटेंशन कंट्रोल कर सकता है वो अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से बिग टेक कंपनीज बिलियन स्पेंड करती हैं सिर्फ तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करने के लिए। उनका बिजनेस मॉडल सिंपल है, जितना ज़्यादा तुम स्क्रीन पर रहोगे उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे, और इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल भी हुए। और इसी प्रोसेस में तुम्हारा फोकस धीरे 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 वीक होता जा रहा है। इसलिए फोकस बिल्ड करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअली मॉडर्न वर्ल्ड में सेल्फ डिफेंस का स्किल है। साइलेंस एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। अभी इसी मोमेंट पे 5 मिनट के लिए बिना फ़ोन उठाए बैठो, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ साइलेंस। ज़्यादा लोग 2 मिनट भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन एकदम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने अपने ब्रेन को कांस्टेंट स्टिमुलेशन का एडिक्ट बना दिया है। और जब ब्रेन साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाता है तब डीप थिंकिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। आइंस्टाइन स्टोरी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक साइंटिस्ट से पूछा गया कि उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटी क्या है। उसने बोला, मैं एक प्रॉब्लम पर लंबे टाइम तक फोकस कर सकता हूँ। और वो साइंटिस्ट और कोई नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन कोई सुपर ह्यूमन नहीं था, उसका सीक्रेट था डीप थिंकिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन। वो घंटों तक एक ही प्रॉब्लम पर फोकस कर सकता था। अगर आज हम 10 मिनट भी एक काम पर फोकस कर ले तो वो भी हमें बड़ा अचीवमेंट लगता है। डीप वर्क कॉन्सेप्ट। एक फेमस बुक है डीप वर्क। इस बुक के ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट एक पावरफुल आइडिया बताते हैं। डीप वर्क का मतलब है डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन ऑन समथिंग कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग। सिंपल लैंग्वेज में, जब तुम बिना इंटरप्शन की डीप फोकस के साथ काम करते हो तुम्हारा ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट प्रोड्यूस कर। पर प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में डीप वर्क रेयर होता जा रहा है, और जो चीज़ रेयर होती है वो उतनी ही वैल्यूएबल। इसलिए फोकस मॉडर्न डे का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन चुका है। अटेंशन रेसिड्यू। एक और इंटरेस्टिंग और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करते हो तुम्हारा ब्रेन फुल्ली स्विच नहीं करता, थोड़ा सा अटेंशन पीछे रह ही जाता है। मतलब जब तुम नेक्स्ट टास्क में हाफ फोकस के साथ काम करते हो। इसीलिए जब तुम फ़ोन चेक करते हो तुमने देखा होगा तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ब्रेन प्रॉपरली काम ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन ऑलरेडी पीछे वाले टास्क में जा चुका। बिल गेट्स एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखो, जब बिल गेट्स यंग थे वो हर एक साल एक हैबिट फॉलो करते थे, उसे कहते थे थिंक वीक। एक पूरा वीक वो आइसोलेशन में चले जाते थे, नो मीटिंग, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ रीडिंग और डीप थिंकिंग। इसी फोकस के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के कई बड़े आइडियाज़ डेवलप, सक्सेसफुल पीपल पैटर्न। अगर तुम हिस्ट्री ऑब्जर्व करो तो ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल पर्सन के पास डीप फोकस का फेज होता है। साइंटिस्ट, एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, दे ऑल हैड पीरियड्स जहां वो डिस्ट्रैक्शन से कंप्लीटली आइसोलेट हो चुके। आज के टाइम में लोग सक्सेस चाहते हैं पर वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते जहां फोकस पॉसिबल। फोकस बिना एनवायरनमेंट के सर्वाइव नहीं करता। फोकस ट्रेनिंग। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फोकस इतना पावरफुल वेपन है तो इसको ट्रेन कैसे करें। तो मैं आज 3 मेथड लेके आया हूँ। पहला है 60 सेकेंड ब्रीदिंग रिसेट। जब तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है तुम्हारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, इसलिए फोकस वापस लाने का फास्टेस्ट मेथड है
4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड और 6 सेकेंड एक्सेल। सिर्फ 1 मिनट ये ट्राई करना, ये तुम्हारे ब्रेन को काम कर देगा और फोकस वापस आ जाएगा। सेकेंड मेथड है सिंगल टारगेट मेथड। हम फोकस लूज करते हैं क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे टास्क सोचते हैं, इसलिए काम स्टार्ट करने से पहले सोचो नेक्स्ट 30 मिनट का सिंगल टारगेट क्या है, सिर्फ एक मिशन, और बस उसी पे काम करो और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचो। थर्ड, बोर्डम ट्रेनिंग। रोज 10 मिनट इंटेंशनली बोरिंग सिचुएशन क्रिएट करो। नो म्यूजिक, नो फोन, नो स्टिमुलेशन, सिर्फ बैठो। इनिशियली ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करेगा, पर ग्रेजुअली ब्रेन बोर्डम टॉलरेट करना सीख ले। जब तुम्हारा ब्रेन बोर्डम टॉलरेट कर लेता है, डीप फोकस नेचुरली पॉसिबल हो जाता है। अगर तुम डेली सिर्फ 2 घंटे डीप फोकस डेवलप कर लो, सिर्फ 2 घंटे, 1 साल में तुम्हारे पास 700+ फोकस्ड आवर होंगे। अब कंपेयर करो उस इंसान से जो पूरा दिन बिजी है पर डिस्ट्रैक्ट। डिफरेंस शॉकिंग होगा, क्योंकि सक्सेस का सीक्रेट लॉन्ग आवर्स नहीं, डीप फोकस आवर्स होते हैं। अगर तुम अपना फोकस कंट्रोल कर लेते हो तो तुम अपने टाइम को कंट्रोल कर लेते हो, और जो इंसान अपने टाइम को कंट्रोल कर लेता है वो इवेंचुअली अपनी डेस्टिनी कंट्रोल कर लेता है। इसलिए रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम टैलेंटेड हो या नहीं, रियल क्वेश्चन ये है क्या तुम डिस्ट्रैक्शन से पावरफुल हो। You can discipline to encourage or you can discipline to discourage. Same for animals as it is